ईवीएम करके शोर मचा है, लेकिन इतने बुद्धिमान लोग इस देश में रहते हैं, बायोस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टाइम को जानते हैं, समय को जानते हैं, उसके बावजूद भी इतने अनभिज्ञ हैं, उनको ये नहीं पता कि जब वोटिंग होता है तो हमें क्या सावधानी बरतवा लेनी चाहिए इलेक्शन आयोग से। इलेक्शन आयोग भी जानता है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मशीनरी से लेके लाइफ के हार्ट पल्स तक, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरे भाई बस छोटी सी बात है, वोटर अंदर आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के दौरान उससे कहो कि वो अपना टाइम सेट करे। माना एक वोट 10:02 पे डल रही है, उसने 10:02 पे उसकी पर्ची को करके आगे क्लियरेंस देना है। शाही लगाने वाला जो अमिट शाही लगाता है उसको बोलो कि वो समय लिखे जब शाही लगाए। उसके बाद में ईवीएम पे जाता है, ईवीएम के चार्ज के लिए जैसे ही वहाँ कंट्रोल यूनिट का बटन चार्ज करता है वॉलेट डालने के लिए, उससे बोलो वो टाइम लिखे। 3 जगह टाइम लिख जाएगा, वो सीट उनसे कलेक्ट करा लीजिए अभिलेखों में जमा करने के लिए। उसके बाद में वीवीपैट का या कोई भी कोर्ट से संबंधित, अदालत से संबंधित जो भी आपका अगर कोई इशू आता है तो टाइमिंग आपको बताएगा कि कौन व्यक्ति कैसे वहां वोट डाल रहा था, क्योंकि लाइव वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है। अगर आपको वीडियोग्राफी पे शक है तो उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी हमसे ले लीजिए। आप आयोग से कहिए कि जियो टैगिंग पर वहां वीडियोग्राफी कराएं। जियो टैगिंग से ये पता लगेगा कि कैमरा किस लोकेशन पे चल रहा था, कितने बजे शुरू हुआ, कब कब बंद हुआ तो क्यों हुआ, किसने बंद करा दिया। अगर बंद करा दिया तो इलेक्शन रुक जाना चाहिए, अगर कैमरा नहीं चल रहा तो वोटिंग नहीं होनी चाहिए, वोटिंग क्यों नहीं हो रही तो उसका रीजन लिखना चाहिए। ये सब करा लीजिए, हो सकता है कि आपका मसला आधा तो ईवीएम से रिलेटेड इसी में हल हो जाएगा। मैं सगीर खान जायसवाल आविष्कारक की हैसियत से एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे कई सालों का अनुभव है इलेक्शन प्रक्रिया में, और इलेक्शन कमीशन ने मुझे अवॉर्डेड भी किया हुआ है इस बात को लेकर कि अच्छा काम करने पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना बेफजूलियत की बातों में अपना ध्यान ना दिलाइए, और केवल कर सकते हो तो ये बायोस टेक्नोलॉजी पर टाइमिंग पे ध्यान दे दीजिए, और इसमें आपके सभी के सवालात के जवाब मिल जाएंगे, और एक ऐसा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिस पे कोर्ट भी डिसीजन कर सकेगा। कोर्ट भी सब उन्हीं बातों पे काम करते हैं जो आपके पास सबूत होते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कोर्ट भी उस पर थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप टाइमिंग पे ध्यान दें, वोट डालते वक्त के टाइमिंग पे वहाँ मेंशन करा लें, एक सीट मेंशन करा लें, आयोग को बोलें, उनके लिए बहुत इजी काम है। ऑब्जर्वर सब लगे हैं, वो सर्कुलर जारी करा देंगे अपना, और कि अभाव है इस चीज़ का तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर से ऑर्डर पास हो जाएगा, सभी पोलिंग स्टेशनों पर ऐसा होने लगेगा, मतदाता का टाइमिंग मेंशन हो जाएगा। अब उसे आप चेक कराएं बाहर की आप पर्ची वो है नहीं है, आप कहाँ से आए, क्या आयोग के पास क्या साधन है कि वो वैसे मान लो एक कोई महिला है या कोई जेंट्स है कि उसका नाम जो भी लिखा है, क्या सबूत है उसमें, कोई फिंगर से आप जज करेंगे। अगर वोट आ रहा है तो अब वो तो डलवाएंगे। अभी मैंने देखा है कि मरे लोगों की पर्चियाँ आ गई हैं, तो सवाल यह है कि मरे लोग क्या वोट डालेंगे। आयोग ने जारी कर दिया, आयोग के सर्वर ने जारी कर दिया। अगर वो पर्ची जारी हुआ है तो हो सकता है कि वो पुलिस इसलिए देख रही हो उस पर्ची को कि वो मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं आ गया, जबकि मरा व्यक्ति चलता नहीं है, ना कपड़े पहन सकता है। तो ये देखने का विषय है कि मरा आदमी अगर है तो वो कैमरे में दर्ज हो जाएगा कि कितना वोटिंग नंबर पे हुआ है। तो आप इसको मेंशन कराइए, सिर्फ कैमरा पे फोकस कर दीजिए, बेटर जियो टैगिंग पर वीडियोग्राफी कर दीजिए। और जैसे वो वीडियोग्राफी है, हालांकि कास्टिंग होता है, वेब कास्टिंग होता है, उसके आईपी एड्रेस वगैरह सब वो क्रिएट किए जाते हैं, तो आम जनता भी देख सकती है मेरे ख्याल से। अगर नहीं देख सकती है तो आयोग को आप कहिए, रिक्वेस्ट करिए आयोग से कि वो जियो टैगिंग के कैमरे लगवाएं। वहाँ कैमरा अगर बंद है और टाइमिंग मेंशन नहीं आ रहा है तो कैमरा फौरन रोक दिया जाए, और इसके लिए प्रभारी अधिकारी बनाए जाते हैं। सिनेमा हॉल वाले जो अधिकारी होते हैं, मनोरंजन अधिकारी कहते हैं उन्हें भारत में। तो मनोरंजन अधिकारी का बाद में ये ज्ञान होता है कि वीडियोग्राफी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि श्रीदेवी जब आंख मारती है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसका मतलब है एक पल में रिकॉर्ड हो जाता है। जब श्रीदेवी की आंख मारने की रिकॉर्डिंग हो सकती है तो वोटर की क्यों नहीं हो सकती। वोटर तो लंबी प्रोसेस करता है, तो वो बराबर मेंशन होना चाहिए। तो उनको ज्ञान है कि जब श्रीदेवी की आंख मारने की वीडियो
वो रिकॉर्ड करके फिल्म में बनवा के टिकट लेके टैक्स कमाने की उनके अंदर सलाहियत है, उनमें ज्ञान है, तो वो ना सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं वीडियो से संबंधित। आप उन्हें टैली करें, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा इलेक्शन भारत में होगा और निष्पक्ष होगा। धन्यवाद।